हाय गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ सजेशन पे। मैं धर्मवीर सिंह और कल की तरह हम लोग आज भी रिमाइंडर थ्योरम पे ही कुछ टॉपिक बाकी रह गई थी, तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में लगी है, जाकर के देख सकते हैं और वहां देख लेंगे, तभी ये चैप्टर आज की समझ में भी आएगी। तो अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज चलिए हम लोग आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था कि पावर अगर दिया हो कोई भी संख्या को, उससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है वो मैंने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड फैक्टोरियल में। जैसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते किसको है, तो सबसे पहले आप समझिए कि फैक्टोरियल का सिंबल होता क्या है। इस टाइप का रहेगा तो इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल में एक और साइन दिया जाता है। फैक्टोरियल में जैसे एक इस टाइप का हो गया तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इस टाइप का रहेगा सिंबल, तो अब आप लोग समझ जाइएगा फैक्टोरियल बोलते किसे हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल हम लोग आपको समझा रहे हैं। फैक्टोरियल हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 से। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि टेबल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टेबल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल। ये क्या है, तो मैथ का रूल ही है। मैथ का रूल है 1 से लेकर के जितना तक का फैक्टोरियल बोले उतना तक लिखने का। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये क्या हो गया मेरा 6 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल आपको निकालने के लिए बोला जाए तो 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 6 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे, 6 तो देख चुके हैं, 5 देख लिया। 4 का फैक्टोरियल कैसे होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और 3 का फैक्टोरियल कैसे होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। 2 का फैक्टोरियल कैसे होता है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1। और आप लोग एक चीज देख करके अचंभित हो जाएंगे कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 0 का फैक्टोरियल कितनी होती है, तो 1। अब ये कैसे होता है ये आपको हम बताएंगे। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकलता है, अगर 6 का फैक्टोरियल का टोटल वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो इस सारे में गुना कर देंगे। तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 720। ठीक है, यही आपको 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अब आगे यहाँ से जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे उतना लास्ट में मुझे 0 मिलता जाएगा। जैसे 7 का फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो 7 के फैक्टोरियल में भी लास्ट में 0 ही होगा। ठीक है, अब ये 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। 3 का फैक्टोरियल 6 और ये 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया 2। 1 का फैक्टोरियल 1 और 0 का फैक्टोरियल 0। लेकिन आपको ये सोचकर थोड़ा हैरानी होगी कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता कैसे। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता कैसे है, तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ 6 का फैक्टोरियल कितना था, 6 का फैक्टोरियल कितना था 720। 6 का फैक्टोरियल 720। अगर 6 के फैक्टोरियल में 6 का फैक्टोरियल 720 हो गया, इसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। यहाँ 120, इसमें 6 आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस 120 में 5 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। कितने फैक्टोरियल के बराबर होगा, 4 के ये बराबर हो जाएगा। अब 24 में अब इससे भाग करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। फिर अब इसमें इससे भाग करेंगे तो ये किसके फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा।
सेम इससे इसमें भाग करेंगे तो किसके फैक्टोरियल के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और मेरे भाई 1 में 1 से भाग देंगे तो किसके बराबर होगा, ये किसका फैक्टोरियल है, 0। तो इसी टाइप से 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी जो आप लोग को बताना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इस टाइप की मतलब फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल आपको 1000 तक दे दिया जाए और इसका बोला जाए शेषफल क्या होगा। और इसमें अगर भाग देना हो कितना से, 10 से। अब आपको बोला जाए कि इसका शेषफल बताइए। तो ऐसे आप फैक्टोरियल निकाल करके गुना करेंगे तो आपको एग्जाम में गिने में तारा नजर आएगा और ये निकलेगा भी नहीं। तो इसका हम निकालते कैसे हैं वो देखिए। जैसे 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। और 1 में हम 10 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। और 1 में मुझे 10 से भाग देना है तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हम ऊपर लिख दिए 1। ठीक है, अब बताइए 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल, अरे मेरे भैया आप नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 2 हो गया, 2 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 लिखते हैं। तो यही तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 मतलब 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब 2 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ये जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो मेरी पिछले वाली वीडियो जाकर के देख ले, तो उसमें ये सारी बात हम लोग समझा रखे हैं। ठीक है, अब आप आ गया फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा रिमाइंडर, 6 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6। अब बताइए 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल 24। और 24 में हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। तो इसके ऊपर हम लिख दिए 4। ठीक है, अब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। 120 में हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 5 का फैक्टोरियल कितना, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से जहां से 0 आना स्टार्ट हो गया उससे जितनी भी आगे चले जाइए वो सारा आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल आप जैसे देख लीजिए, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720। 720 में हम लोग 10 से भाग देंगे, क्या होगा रिमाइंडर, 0 बचेगा। तो यहाँ से जितनी आगे जाएंगे आपको 0 मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 0। कहाँ तक, 1000 तक। ठीक है, अब बताइए ऊपर जितना है सारे को अब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 2 12 1 13। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। कहाँ तक, डॉट 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 1000 तक का फैक्टोरियल आप निकालते जाएंगे। रिमाइंडर 10 से भाग दे करके फिर भी आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर भी क्या मिलेगा, 0। आप बताइए इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 2 12 1 13। कितना हो गया, 13। 13 में 10 से भाग देंगे तो 13 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3। क्या बचेगा, 3। तो इस टाइप से हम लोग शॉर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इस दूसरी क्वेश्चन पे। जैसे आपको यही क्वेश्चन रहे और इसमें बोल दिया जाए कि आप 12 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालिए। क्या बोल दिया जाए, 12 से भाग देना है, 12 से भाग देना और इसमें रिमाइंडर निकालना। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे। एक का फैक्टोरियल एक में 12 से भाग देंगे, नहीं देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, एक ही बचेगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल 2, और 2 में 12 से भाग लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। 3 का फैक्टोरियल 6 में 12 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24। 4 का फैक्टोरियल 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये तो लग जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और जहां से 0 आना स्टार्ट हो गया उससे आगे जितनी भी आगे जाइए वो सारा वहां से आपको 0 ही मिलेगा, तो उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 का फैक्टोरियल चेक कर लीजिए। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। 120 में हम लोग 12 से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ये कैसे होता है तो लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसलिए ये सारी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मेरा सारा फैक्टोरियल क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। तो इससे आगे हम लोग ये देखेंगे कि 1 + 2 + 6 + 0 + 0 ... क्या क्या 0 कितना टाइम्स 1000 तक भागा 12। अब बताइए वहां से हम जोड़ते आएंगे 0 में 0 में 0 में 0 से सब में 0 जोड़ते जाएंगे फिर भी मेरा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, तो वहां तक आप काउंटिंग ही छोड़ दीजिए। अब ये ऐड करना है 6 + 2 कितना हो गया 8 और +1 9 हो गया, तब 9/12 क्या होगा 9/12। अब इससे इसमें भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जब नहीं लगे और ऊपर जो डिजिट हो वही आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है, वही क्या हो जाता है आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो गया 9। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को इसी टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। तो आई होप कि ये फैक्टोरियल वाली क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब